तो ऑलिव ग्रीन का एक ही रंग होता है, कोई शेड नहीं होता, और दूसरा कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। जो आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी। ये पुरानी बातें हैं लेकिन आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं जनरल बिपिन रावत की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में दर्शन के लिए रखा जाएगा। कुन्नूर नीलगिरी में जहां कल हादसा हुआ था, वहां एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। आज वेलिंगटन अस्पताल से पूरे सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर सुलूर एयरबेस लाया गया। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। देखिए, इस वक्त भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, सेना के उच्च अधिकारियों और नेताओं ने रक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंट सेंटर में कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कल दिल्ली में जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर पहले बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें आई जब सड़क के दोनों ओर जब एम्बुलेंस गुजर रही थी, बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा आखिरी विदाई देने के लिए। सुलूर बेस के रास्ते की तस्वीरें थी और ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें आज हर किसी को देखना चाहिए कि अपने नायक को विदाई देने के लिए किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, किस तरह से लोग आए। तो सुलूर एयरबेस के रास्ते की तस्वीरें जब लोकल्स बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, भारत माता की जय के नारे आपने सुने, किस तरह से पुष्प वर्षा की गई वो भी आपने देखा। ये अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब था जो देश के नायक को सैल्यूट करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और आप देख रहे हैं जैसे एम्बुलेंस गुजर रही हैं, नारेबाजी जो है, नारे जो हैं, उनमें एक अलग तरीके का जोश भी आप महसूस कर पाएंगे। ये जनरल को सैल्यूट है, ये उन्हें आखिरी विदाई है, ये देश का सलाम है। कल जहां MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट मेरे सहयोगी की हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, पूरा देश इस वक्त गमगीन है, अपने नायकों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और दूसरी तरफ क्या आम और क्या खास, थोड़ी देर पहले जो जनसैलाब उमड़ा उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, लगातार दिखाई हैं। और आज ही सीडीएस जनरल रावत का शरीर दिल्ली लाया जाएगा। और कल जहां MI-17 का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, मेरे सहयोगी जयपाल शर्मा ने वहीं से ये ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि एक ड्रोन जो है बिल्कुल जहां पर मलबा गिरा हुआ है ठीक उसके ऊपर आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। और उसके नीचे में जहां पर मलबा गिरा हुआ है वहां पर कुछ एयरफोर्स के अधिकारी भी हैं और उसके साथ जो स्थानीय पुलिस भी है। ये ड्रोन उड़ा करके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज की तलाश की जा रही है, या हो सकता है क्योंकि उसके दूसरे तरफ का हिस्सा जो है वो गहरी घाटी है, तो एक तरह से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई ऐसी चीज वहां पर है जो उन्हें उनके किसी काम आ सकती है या इस इन्वेस्टिगेशन में मदद दे सकती है। तो उसको जानने की एक कोशिश लगातार की जा रही है। और आप देखिए इस वक्त जो ड्रोन लगातार उड़ाया जा रहा है और उन तस्वीरों को हासिल किया जा रहा है ताकि बाद में विश्लेषण करके ये देखा जा सके कि क्या कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज वहां पर मौजूद है। आपने देखा कैसे ड्रोन के माध्यम से हादसे की जो जगह है उसकी तस्वीरें ली जा रही है। मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे और सीडीएस जनरल रावत और देश के नायकों को श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको सैन्यकर्मी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आम जन अपने देश के नायकों को किस तरह से विदाई दे रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
मद्रास रेजिमेंट सेंटर से सुलूर एयर बेस सीडीएस जनरल रावत के पार्थिव शरीर को लाया गया है और आज ही दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। जनरल के घर के बाहर से मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पर जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे एक ग्रुप आया है जिसके हाथ में पोस्टर्स हैं जनरल बिपिन रावत के, जिनमें लिखा है कि बिपिन रावत को श्रद्धांजलि और भारत माता के नारे लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं और घर को देखते हैं और उसके बाद यहाँ से वो याद करते हैं जनरल बिपिन रावत को। और यहाँ इस तरीके से लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में और भी लोग, उनके तमाम जो जानकार हैं उत्तराखंड से ख़ास तौर पर, उनके गांव से या उनके इलाके से, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। और इस घर में अगर आप देखें तो जो जनरल बिपिन रावत के जानकार हैं, उनकी फैमिली से जुड़े लोग हैं, वो एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ ऐसे ही गाड़ियाँ रुकती, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कार रुकी हुई है जिसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास अंदर जाने का परमिशन है, किससे आपको मिलना है। और उसके बाद कभी कार या तो कभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जाने दिया जाता है। जनरल बिपिन रावत के अंदर फैमिली है, उनके रिलेटिव्स हैं और लोग उनको वहाँ ढाढ़स बनाने जा रहे हैं। और ठीक यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग जो हैं इकट्ठे हैं, श्रद्धांजलि देते आपको दिख रहे हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जनरल रावत के घर के बाहर से तस्वीरें, रिपोर्ट आपने देखी मेरे सहयोगी मनीष की, और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं एम्बुलेंस जिसमें पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, उन्हें उनके अंतिम दर्शन करने के लिए किस तरह स्थानीय लोग जो हैं वो उमड़े, वो भी हमने आपको अभी तस्वीरों में दिखाया। जनरल को किस तरह सल्यूट किया जा रहा है, उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम आप लगातार सुन रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, पालम एयरपोर्ट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली पहुंचेगा और पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि वहां पर वो देंगे, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह देश अपने शहीदों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। एक तरफ रक्षाकर्मी किस तरह से, सैन्यकर्मी किस तरह से देश के नायकों को सल्यूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम जन, आम लोग जो हैं उनमें वो किस तरह अपने नायकों को विदाई दे रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज ही पार्थिव शरीर आएगा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का दिल्ली पहुंचेगा और पालम एयरपोर्ट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे।
तो प्रधानमंत्री जाएंगे पालम एयरपोर्ट, श्रद्धांजलि देंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, रक्षा मंत्री भी जाएंगे और एनएसए अजीत डोवल भी श्रद्धांजलि देने जाएंगे। मेरे सहयोगी जयपाल और डिटेल्स के साथ हमारे साथ है। जयपाल, पार्थिव शरीर जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से उन्हें सल्यूट किया जा रहा है जनरल बिपिन रावत को, और जो देश के दूसरे नायक हैं उन्हें वहाँ पर ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जहाँ पर ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आपकी रिपोर्ट हमने वहाँ से भी दिखाई, अपने दर्शकों तक पहुँचाई, वहाँ से क्या अपडेट है? जी देखिए अदिति, सबसे पहले देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से रिपोर्ट भेजी थी, उस वक्त तस्वीरें बिल्कुल साफ थी, और अभी देखिए ये जो जहाँ पर क्रैश साइट है वो आप नहीं देख पा रहे क्योंकि इस वक्त धुंध इतनी ज्यादा हो गई है। और यही जो है मूल वजह समझ में आती है कि जिस तरह से मौसम है वो मौसम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसके अंदर में। हालांकि जो जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो 11 सैन्य अधिकारी हैं उनके शवों को यहाँ से लेकर के सेलूर एयरबेस की तरफ लेकर के जाया जा रहा है। और इस वक्त जो हम इस पूरे इलाके का माहौल देख रहे हैं वो बहुत गमगीन है। लोग अपने नायकों को आखिरी सैल्यूट करने के लिए, आखिरी प्रणाम करने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़े हैं। और यहाँ इतनी भीड़ है कि पुलिस को उनको कंट्रोल करना पड़ रहा है। गाड़ियां जब उनके बीच से गुजरती है तो सब हाथ उठा करके, कोई फूल चढ़ा रहा है तो कोई हाथ उठा रहा है। तो ये जो एक तरह की तस्वीर है वो बहुत भावुक करती है। कुल मिला करके अगर हम कहा जाए तो ये जो है बहुत ही तकलीफ देने वाला, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे वो जो हमारी सेना है उसको एक मॉडर्न दिशा की ओर ले जा रहे थे। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात ये कि जो तीनों हमारी सेना की इकाइयां हैं उनके बीच में एक इंस्ट्रूमेंटल काम कर रहे थे ताकि उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कायम हो पाए। और ये सारी चीज़ें ये देश देख रहा था, वो उनकी महत्व को समझता था, उनके इरादों को समझता था, और इस बीच में इस तरह का हादसा हो जाना। तो सुलूर से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ रही है। लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है, देश गमगीन है, अपने नायकों को आखिरी विदाई दे रहा है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। उससे पहले बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, किसी की आंखों में आंसू हैं। देखिए विलाप करते हुए आप लोगों को देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मद्रास रेजिमेंट सेंटर से सुलूर एयरबेस पार्थिव शरीर को ले जाया गया। सड़क के दोनों ओर किस तरह भाव विभोर लोग हो गए सैल्यूट करने के लिए जनरल को, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी कि इस समय ये सिर्फ 13 परिवारों का दुख नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों का दुख है। ये देश शोक मना रहा है अपने नायकों का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.